वेलकम माय डियर बच्चा पार्टी एंड केम छो। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम हमारे विद्यार्थी.com के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी फिर से। आपने 2 चैप्टर के टीजर तो देख लिए होंगे, टीजर या ट्रेलर आपने देख लिए होंगे। ये हमारा तीसरा इवोल्यूशन है। इसको हम वन शॉट में ख़त्म ही करेंगे आज। इसे हम वन शॉट के अंदर ख़त्म करेंगे। और आज जो मैं आपको बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ ना, वो चीज़ आप देखिए। ये है हमारी विद्यार्थी.com का यानी अपना लोगो, जो हमने डिज़ाइन करवा कर आज आपके सामने पेश किया है। ये हमारे विद्यार्थी.com का लोगो है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्यार्थी को, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप आकर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। और बच्चा, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम पर भी नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आप खुद नोट्स बना सकते हैं, हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हम किस चीज़ पे बात करेंगे, उस चीज़ की तरफ हम चलते हैं। तो बच्चों, बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का हमारा ये क्लास रहेगी बायोलॉजी की। इस बायोलॉजी की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो बच्चा, बायोलॉजी के अंदर हमारा जो चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन। चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन, उसकी हम बात करेंगे। चैप्टर 7 12th हिंदी है। मैं हरिओम अशोक पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इसी चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं कि हमारा इवोल्यूशन कंप्लीट करना है। वन शॉट वीडियो रहेगा, वन शॉट रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट वन शॉट वीडियो बायोलॉजी का इवोल्यूशन। उससे पहले मैंने आपको एक और जानकारी देनी है, वो सुन लीजिए। चलते हैं उस जानकारी के ऊपर। क्या है वो जानकारी, देखते हैं। पेपर, जी हाँ बच्चा, रेडी रहे ना प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, क्योंकि 2000 बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि 2013 2013 से 2019 तक के 2013 से 2019 तक के जितने भी बोर्ड आरबीएससी के क्वेश्चन पेपर हैं वो हम सोल्व करेंगे। और जो प्रश्न या जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें इस साल पूछ सकता है वापस, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो जो हमारी अगली क्लास रहेगी वो प्रीवियस ईयर पेपर पर ही रहेगी। प्रीवियस ईयर पेपर पर रहेगी। मैं हरिओम अशोक पांडे आपकी क्लास लेने वाला हूँ, तो इस क्लास के लिए भी रेडी रहना। तो आज हमारी जो क्लास है इवोल्यूशन, हम पहले उस पर चर्चा करते हैं। चलते हैं हमारे इवोल्यूशन पर। तो हमने आपको लोगो तो हमारा दिखा दिया होगा, ऑनलाइन एजुकेशन विद्यार्थी। तो बच्चा आगे बढ़े। तो आज हमारा जो इवोल्यूशन है वो है चैप्टर 7 हिंदी मीडियम का होगा। भाई मैं हरिओम पांडे आपका मेंटोर आपको पढ़ाऊंगा। ये हमारी बायोलॉजी का लोगो रहेगा। जो भी हम बायोलॉजी पढ़ेंगे उसका आज हम ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए थे। फिजिक्स केमिस्ट्री का जैसी क्लास होगी उसमें आपको बता दिया जाएगा, लेकिन बायोलॉजी का जो लोगो है वो हमारा ये रहेगा। बायोलॉजी क्लास हमें इससे प्रोवाइड होगी, जैसे कि मैंने आपको इस लगाया है थंबनेल में भी। ये देखिए, बायोलॉजी का लोगो हमने लगा दिया कि क्योंकि बायोलॉजी क्लास है। इधर हमारे विद्यार्थी का लोगो लगा है। दैट्स क्लियर बच्चा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर, और ये हमने अनाउंसमेंट कर दी थी, रेडी फॉर प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो बच्चा चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा इवोल्यूशन, वो हमारा आज हम वो स्टार्ट करेंगे, यानी विकास। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है बच्चा। मतलब किस प्रकार एक आदमी का जन्म हुआ, कैसे एक आदमी बना, उस पर ये जो चैप्टर है एक तो इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही हमें बताता भी है कि कैसे हम मानव बने, वो चीज़ हमें बताता है ये। तो लेट्स बच्चा स्टार्ट करते हैं हमारा इवोल्यूशन चैप्टर। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें देख लीजिए। पहला हम पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार संभव हुई। सेकंड हम पढ़ेंगे जीव स्वरूप का विकास एक सिद्धांत है। विकास के क्या परिमाण है, अनुकूल विकिरण क्या है, जीव विकास क्या है, विकास की क्रियाविधि क्या है, हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत क्या है, विकास का संक्षिप्त विवरण क्या है। और लास्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा मानव का उद्भव और विकास। किस प्रकार एक बंदर या एक कपी से मानव का विकास हुआ, हम वो देखेंगे। तो चलिए बच्चे पार्टी स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इवोल्यूशन। दैट्स क्लियर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा उसी चीज़ पर कंसंट्रेशन देंगे जो चीज़ हमारे लिए आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है। और बहुत सी चीज़ें किताबें ऐसे ही भी दे रखी है, वो हम नहीं गौर करेंगे, सिर्फ जो मेन चीज़ें हैं उस पर गौर करेंगे। तो अब जो हमारा है
क्या है, जीव की उत्पत्ति हम वो देखते हैं। जीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किस प्रकार एक जीव की उत्पत्ति हुई, हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार जीव की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति देखते हैं। तो चलिए क्या कहता है एनसीईआरटी हमारी, क्या कहती है एनसीईआरटी हमारी, कहती है कि हम साफ, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। जब हम साफ स्वच्छ अंधेरी रात में आसमान में तारों की ओर देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय को देख रहे हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या बच्चा आपको पता है कि आप जो तारों को देखते हैं, जो आपने रात को ऐसे तारे देखे होंगे, रात को बहुत ज़्यादा तारे आपने आकाश के अंदर टिमटिमाते हुए देखे होंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे होते हैं लेकिन असंख्य होते हैं, आपने गिन नहीं पाए होंगे अभी तक, नहीं गिन सकते हैं आप, तो आपने ये तो देखा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या अभी की घटना है, क्या ये 2023 की ही घटना है? क्या अभी जो तारे हमें दिख रहे हैं वो 2023 के दिख रहे हैं? नहीं बच्चा, ये 2023 के तारे हमें नहीं दिख रहे हैं। ये जो तारे हैं हमें कहीं ना कहीं 1923 के दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये हमें भूतकाल बताता है। अब जो तारा है, आपने देखा होगा कि कोई तारा होता है, ये तारा है, मान लीजिए ये टूटा है, तो आप सोचते होगे कि ये अभी टूटा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इस तारे को टूटे हुए हो गए होंगे 50 वर्ष। इस तारे को टूटे हुए कितने ईयर हो गए? 50 ईयर्स हो गए, लेकिन वो हमें दिखा अब है, क्योंकि वो अब वर्तमान में नहीं, वो भूतकाल की घटना है। अब हम कहते हैं कि तारा टूटा है, हमारी विशेष मांग रहे थे पूरी हो जाएगी, उस तारे को टूटे हुए 50 साल हो गए, तो आप विशेष कैसे मांग सकते हैं? ठीक है, ये हमारा अंधविश्वास होता है। तो अब हम देखते हैं जीवन की उत्पत्ति पे चलते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको। पत्नी हमें कहा है कि बीते हुए समय में देखा है आपने, ठीक है, तारों के किस प्रकार लाइट ईयर मापा गया। आज जिस वस्तु को हम तारों के रूप में देखते हैं, प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, लेकिन दिख अब रही है। हमने करोड़ों अरबों मील दूर हमारी आंखों तक पहुंच जाती है हल्का, हालांकि हम अपने पास की चीज़ों को जब देखते हैं, जब वो तुरंत दिख जाती है, क्योंकि वे वर्तमान काल की है, लेकिन वो क्या थी? भूतकाल की थी। इसी तरह जब हम सितारों को देखते हैं, स्पष्ट रूप से भूतकाल को ताक झांक कर रहे हैं। किसका ताक झांक कर रहे हैं? भूतकाल का ताक झांक कर रहे हैं, क्योंकि वो अब की घटना नहीं है ना, इसीलिए ये बोल रहे हैं। अभी चलिए क्या कहता है कि जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड के इतिहास की एक अनूठी घटना मानी गई है। ये तो आपको भी पता है बच्चे कि जीवन की एक अनूठी घटना तो है ही ना, किस प्रकार जीव की उत्पत्ति हुई। हमें पता है कि हम कैसे जन्मे, हमें पता है, हमें बताते हैं, लेकिन जो पहला जीव आया था जिसकी उत्पत्ति हुई थी, क्या उसने बताया कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई? नहीं बता सका। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम उसको मान सकते हैं कि ये कारण हो सकता है, क्या वही है? हमें नहीं पता है। तो हम इस चैप्टर में वही जानेंगे जो हमने अब तक सोचा है। ये नहीं कि हमें पता चल चुका है, हमने अभी तक मतलब जो जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट किया हमारे अनुसार यही हो सकता है। बाकी अभी तक हमें ये भी नहीं पता डायनासोर खत्म कैसे हुए, या वो कोई कहता है कि धरती पर एक विस्फोट हुआ था, कोई कहता है कि वो पक्षी में बदल गए, मनुष्य में बदल गए। अब क्या हुआ वो कोई नहीं बता सका, लेकिन हम अनुमान जो लगे थे वो सारे बता सकते हैं। इसी चैप्टर में हम वही चीज़ें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दैट इज कि ब्रह्मांड विशाल है। ब्रह्मांड विशाल है, क्या कहता है आगे कि ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड विशाल है। ये तो हमें भी पता है कि ब्रह्मांड के बारे में आज तक कोई भी जानकारी नहीं लगा पाया। सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी अपने ही ब्रह्मांड के कणिका का मात्र है। दैट इज राइट, ब्रह्मांड की कणिका का मात्र है। ब्रह्मांड अत्यंत प्राचीन, लगभग 2000 करोड़ यानी 200 बिलियन वर्ष पुराना है, ठीक है।